प्रश्नावली 7.2 उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। प्रश्न है कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, पहला बिंदु ये है और दूसरा बिंदु ये है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को कोई एक ऐसा बिंदु है, कोई एक तीसरा बिंदु है जो इसको दो भागों में बांट रहा है। एक भाग 2 हिस्सा है तो दूसरा भाग 3 हिस्सा है। प्रश्न है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड, ये दो बिंदु हैं और इन दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड को यह दो भागों में बांटता है। एक हिस्सा 2 है, दूसरा हिस्सा 3 है। तो हमें यह बिंदु का निर्देशांक हमको चाहिए, हमें इस बिंदु का निर्देशांक चाहिए। तो मान लेते हैं यह बिंदु PXY है और यहाँ पे हम कहेंगे कि बिंदु PXY के लिए, बिंदु PXY के लिए देखिए एक हिस्सा 2 है और दूसरा हिस्सा 3 है। तो हम कहेंगे M1 बराबर 2 और M2 बराबर 3, M1 बराबर 2 और M2 बराबर 3। ठीक है, तो अंतः विभाजन के सूत्र से, अंतः विभाजन के सूत्र से, अंतः विभाजन के सूत्र से x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2 और यहाँ पे होगा y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। तो x बराबर M1 x2 1 2 2 1 M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 धन M2, यह अंतः विभाजन का सूत्र है। बाय विभाजन के सूत्र में यहाँ पे माइनस हो जाता है, बाकी सेम वैल्यूज होते हैं। तो M1 की वैल्यू 2, x2 के मान यहाँ से मिलेगा हमको, इसे हम कहेंगे x1 y1 और इसको कहेंगे x2 y2। तो 2 गुणे x2 का मान 4 प्लस M2 का मान 3, x1 का मान -1 बटे M1 प्लस M2। तो 2 चौके 8 प्लस 3 में से 3 का गुणा करेंगे 1 में, तो 3 एक कम 3, ये माइनस भी है, 3 एक कम 3 यानी -3। तो यहाँ लिखेंगे -3 बटे 2 3 5। 8 में से 3 घटाएंगे 5 होगा, 5 बटे 5। 8 में से 3 घटाएंगे 5, 5 बटे 5, 5 बटे 5 यानी 1। ये हो जाएगा 5 बटे 5 यानी 1। इसी प्रकार M1 का मान 2, y2 का मान -3 प्लस M2 का मान 3 और y1 का मान 7 बटे M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। 2 3 6 -6 प्लस 7 त्रिक 21 बटे 3 2 5। 21 में से घटाएंगे इसको तो 15 6 21 होता है, तो ये जाएगा 15 बटे 5। अब 5 3 15। तो कहेंगे अतः PXY जो होगा वो 1,3 होगा। यही हमारा फाइनल आंसर बनेगा। तो दो बिंदु दिए जाएं, अगर दो बिंदु दिए गए हों और उनके दो पार्ट्स भी दिए गए हों कि एक भाग M1 है दूसरा भाग M2 है, तो हम उस बिंदु को निकाल सकते हैं जो इन दोनों, इस पूरे रेखाखंड को दो भागों में बांट देता है। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। लिखा है कि 4 - 1 4 - 1 और -2 -3 ये दो ऐसे बिंदु हैं।
इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। यानी इस रेखाखंड को 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो 3 भाग में अगर इसको बांटना है तो एक भाग ये होगा, दूसरा भाग ये होगा, यानी एक भाग ये, दूसरा भाग ये और तीसरा भाग ये। इसके लिए हमें 3 बिंदु चाहिए, एक P एक Q। यानी अगर हमें PXY चाहिए, अगर PXY चाहिए और ये QXY अगर हमको चाहिए तो कम से कम देखिए 2 बिंदु हमको प्राप्त करना पड़ेगा। तो 2 बिंदुओं को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हम P बिंदु को प्राप्त करते हैं। तो यहाँ देखिए 3 बराबर भागों में बट रहा है, यानी एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये। अगर हम PXY की बात करें तो यहां से यहां तक एक हिस्सा ये होगा और यहां से यहां तक पूरा 2 हिस्सा होगा। यानी बिंदु PXY के लिए, बिंदु PXY के लिए क्या करना पड़ेगा, M1 का जो मान होगा 1 होगा, यहां से M1 का मान 1 होगा और यहां से लेकर के यहां तक पूरा मान 2 होगा, यानी M2 का मान 2 होगा। यानी इस बिंदु की बात अगर हम करते हैं तो यहां से लेकर यहां तक का मान M1 और यहां से लेकर फाइनल यहां तक का मान M2, क्योंकि यह बिंदु जो है इस पूरे रेखाखंड को 2 भागों में बांटेगा, एक भाग ये तो एक भाग ये, यानी पहला हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये। M1 बराबर 1 तो M2 बराबर जो होगा 1 + 1 यानी 2 होगा। तो अंतः विभाजन के सूत्र से, अंतः विभाजन के सूत्र से अंतः विभाजन का सूत्र लगाएंगे, x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। यहाँ से y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। M1 का मान 1, x2 का मान ये देखिए, ये आपका x1 होगा, ये आपका x1, ये y1, ये होगा x2, ये होगा y2। तो M1 का मान 1 और x2 का मान जो है -2 प्लस M2 का मान 2, x1 का मान यहाँ पे होगा 4, ये x1 है, ये y1, x1 का मान 4 बटे M1 प्लस M2 1 + 2। तो 1 का गुणा करेंगे 2 में तो -2 होगा, प्लस 4 दूना 8 बटे 3। तो 8 में से 2 घटेगा 6, 6 बटे 3 6 बटे 3 का मतलब यहाँ पे मिलेगा 3 दूना 6। यहाँ से इक्वल का साइन लगाएंगे, M1 का मान आपका 1 है, y2 का मान -3, y2 का मान -3 और प्लस M2 का मान 2 है, y1 का मान, y1 कहाँ है भाई -1 बटे 1 + 2। तो 1 का 3 में गुणा करेंगे -3 प्लस 2 का 1 में गुणा करें तो -2 होगा, यहाँ लिख देते हैं -2 बटे 2 1 3, ये जगह -3 -2 -5 बटे 3 कहेंगे। अतः PXY जो होगा, PXY बराबर 1 2 होगा, 1 -5 बटे 3 होगा। एक उत्तर आपका ये निकला, एक फाइनल आंसर आपका ये निकला। उसी प्रकार यहां से यहां तक देखिए, ये पॉइंट आपका A है और ये पॉइंट आपका B है। तो इस बिंदु का निर्देशांक हमको चाहिए। तो देखिए ये एक हिस्सा यहां से यहां तक है, एक हिस्सा यहां से तक है, यानी ये QXY की बात करें तो A से लेकर Q तक 2 हिस्सा है और यहाँ Q से लेकर के B तक 1 हिस्सा है, यानी 2 संबंध 1 का अनुपात हुआ। यानी QXY जो है यहाँ से यहाँ तक 2 हिस्सा बांट रहा है और यहाँ से यहाँ तक का 1 हिस्सा। इसका मतलब M1 का मान 2 है, 1 + 1 यानी 2 और M2 का मान 1 होगा। बाकी x1 y1 x2 y2 होगा, तो फार्मूला बिल्कुल सेम होगा। अंतः विभाजन के सूत्र से x बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। M1 का मान 2 हिस्सा, x2 का मान ये आपका -2 है, प्लस M2 का मान 1, x1 का मान जो है 4 है बटे M1 प्लस M2।
ये -4, ये 4 एक कम 4 बीच में प्लस है, पहले गुणा कर लेते हैं उसके बाद जो हम जोड़ते हैं बटे 3, तो 4 में 4 जाएगा 0, 0/3 मान रख लिए। मान रखने के बाद यहाँ पे गुणा किए, 2 दूना 4 -4 और ये 4 कम 4 प्लस 4, 2 1 3, 4 में 4 घटाया 0, 0/3 यानी 0 में किस संख्या से भाग देंगे तो 0 आएगा। उसी प्रकार यहाँ पे मान रखते हैं m1 का मान, m1 का मान आपका 2 है, y2 का मान -3 प्लस m2 का मान 1, y1 का मान यहाँ पे -1 है। y1 का मान देखिए यहाँ पे y1 है तो -1, तो -1 हो गया बटे 2 धन 1, तो -3 दूना 6, 1 का गुणा करें 1 करें तो -1 होगा बटे 3, ये हो जाएगा -7/3। कहेंगे आता है QXY जो होगा QXY बराबर 0, ऋण 7/3। इस प्रकार ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 7.1 में बताया गया था 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, वो काफी इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी 7.2 में ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो एग्जामिनेशन में हमेशा आते रहते हैं अल्टरनेट करके। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।